वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले सवाल आया था हमारी ऑडियंस की जानिब से, उसका दूसरा पहलू मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था। एक लीगैलिटी होती है कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं समझते जितने हम समझे ब्लास्फेमी लॉ के कॉन्सेप्ट समझ लेते। इसमें माइनॉरिटीज़ का नुकसान होता है। इसमें थोड़ा सा एक और एक्सपैंड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। दुनिया में जो गैर मुसलमान हैं, अगर उनको पता चल जाए किसी मुसलमान अक्सरियत के इलाके में शरिया लॉ आ रहा है तो वो घबरा जाते हैं, बेशक वो नाइजीरिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कहीं भी हो, सऊदी अरेबिया हो। ये घबराहट की लॉजिक मेरे ख्याल से आप और मैं दोनों जानते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड क्लैरिफाई कि क्या है घबराहट की वजह और उस घबराहट से हम किस तरह बचे, अपनी निजात किस तरह हासिल करें। देखिए जी, घबराहट की वजह तो बड़ी वाज़ेह है कि उनको ये महसूस होता है कि जिसको ये मुसलमान शरिया कहते हैं उसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो बाज़ लोगों को पकड़ेंगे और उनके हाथ काट देंगे या उनकी गर्दनें उड़ा देंगे या उनको संसार कर देंगे। ज़ाहिर है हमने यही बात मशहूर की है कि जब हम शरीयत को नाफिज करेंगे तो हमारे नज़दीक शरीयत इसके सिवा और किसी चीज़ का नाम नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि ये जितनी भी सज़ाएँ हैं ये अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में बयान की हैं तो इसके बहुत बाद बयान की हैं कि मुसलमानों को पहले तरबियत दी गई, एक तवील अरसे से गुजारा गया और उसके बाद जब राह हमवार हो गई तो उन लोगों को सज़ा दी गई कि जो असल शरीयत के अहकाम और निज़ाम की खिलाफ वर्जी करके बगावत करते थे। हमारा मामला ये है कि अभी लोगों की तरबियत नहीं हुई, अभी उनको दीन समझ में नहीं आया, अभी उनके अंदर वो अखलाकियात पैदा नहीं हुई कि जिसके बाद उनको अल्लाह के हुक्म के पाबंद किया जाता है। और सबसे पहले इन पनिशमेंट्स को नाफिज करने को हम शरीयत का नाम देते हैं। ज़ाहिर है कि गैर मुस्लिमों के अंदर और पढ़े लिखे मुसलमानों के अंदर शरीयत के बारे में फ़ियर को दूर करने का तरीक़ा ये है कि उनको ये बताया जाए कि पनिशमेंट्स शरीयत का नाम नहीं है। शरीयत तो असल में इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह ने बंदों की इस दुनिया में अखलाकी बेहतरी को इंश्योर करने के लिए वो अहकाम नाजिल किए हैं कि जिन अहकाम के बग़ैर इंसान अंधेरे में था, इंसान सही बात को जानने से कासिर था। अल्लाह ने ये हम पर करम किया है कि उसने अपनी वही की रोशनी में हमें वो बातें सिखाई हैं कि जिन बातों को जब हम सीख लेते हैं तो हम उसकी इबादत करने वाले होते हैं, गरीब लोगों की देखभाल करने वाले होते हैं, एक दूसरों को, रिश्तेदारों को उनके हुकूक देने वाले होते हैं। असल अल्लाह के अहकाम और उसकी शरीयत ये है। वो सज़ाएँ तो असल में उन लोगों के लिए हैं कि जो इस सारे निज़ाम में तमाम बातों को जानने और उनको इख्तियार करने के माहौल को देखने के बावजूद बागी हो जाते हैं और हुदूद को पामाल करने लगते हैं। तो गुजारिश ये है कि दीन के अहकाम को सही तरह से समझ कर प्लेस करना और उनको सही मौके पर इम्प्लीमेंट करना, ये दीन की नेक नामी और सही प्रेजेंटेशन का बायस बनती है, और इसका उलट रवैया इख्तियार करना ये दीन और शरीयत की बदनामी का बायस बनती है। डॉक्टर साहब, फिर दूसरे सवाल का जो पहलू मेरे ख्याल से टू बी मोर प्रिसाइज कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं या यूनिवर्सल आजकल मॉडर्नली हम जो समझ रहे हैं ह्यूमन राइट्स जो हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये मेरे ख्याल से लोग शरिया से भी डरते हैं कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम लोग प्रायोरिटी रखें तो डज दैट नॉट इम्प्लाई कि हम लोग माइनॉरिटीज़ की साथ ज्यादती नहीं करेंगे? यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन आप ये देखें इसमें भी हमारे यहाँ क्या ट्रेजेडी हुई है। यानी हमारे दीनदार तबके में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें तो अल्लाह ने अपना दीन दिया है और ये बेदीन लोग, गैर मुस्लिम लोग और उनके यहाँ फॉलोअर्स ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर किसी और बात को और दीन को पेश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़े किया है कि उसने जो हमको रहनुमाई की है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है किताब और एक है हिकमत। किताब शरीयत है और हिकमत यही ह्यूमन राइट्स की वो बातें हैं कि जिनको इन लोगों के यानी वेस्टर्न लोगों के पेश करने से बहुत पहले हम इंसान उनको जानते थे। ये बात कि हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, ये बात कि हमें हमसायों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना है, दूसरे ख़वातीन के हुकूक को अदा करना है, लोगों को अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की हमें उनकी मदद करनी है। लेबर राइट्स वाले हाज़िल क़यास, ये तमाम वो बातें कि जो इंसान अपनी फितरत में लेके आया है, तभी तो तमाम इंसानियत इस पर मुत्तफ़िक हुई है। तो उसके बारे में हमारे यहाँ ये एक प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया कि ये तो असल में इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। तो उसके बाद ज़ाहिर है आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके प्रोग्राम सुनने वाले वो लोग के जो उस दूसरे नुक्ते नज़र से मुतासिर है वो ये कहेंगे कि ये लोग भी असल में वो सेकुलर किस्म के लोग हैं कि जो गैर मुस्लिमों की बातों में आ गए हैं और धोखे में मुब्तला। यानी कि अगर अच्छी बात किसी गैर मुसलमान मुल्क से या उनसे आ गई है तो हमने अपनानी नहीं क्योंकि उधर से आई है। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से इस सवाल का जवाब लेते हैं।